हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भाग। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखेंगे? भाग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत ही डिटेल में, मैंने 5 एग्जाम्पल लिए हैं, बहुत ही डिटेल में हम लोग क्या सीखेंगे? भाग को सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ पर जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, वो नंबर देखते हैं, उसका हमको पहाड़ा याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पर पहला नंबर देखेंगे, दूसरा नंबर देखेंगे और तीसरा नंबर देखेंगे। भाग उसी नंबर में जाता है जो जिससे हम भाग करते हैं, वो नंबर उससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है, या तो उसके बराबर होना चाहिए। छोटे नंबर में भाग नहीं जाता था। जैसे हम कह सकते हैं कि 3 का अगर टेबल करेंगे तो 3 से उससे बड़ा नंबर होना चाहिए। अगर वो बड़ा नहीं है तो उसके बगल वाले को हम लोग साथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस एग्जाम्पल इसको सीखेंगे, फिर इसको सीखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, सबको अच्छे से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है? 5 है। पहला अंक देखेंगे 5, यहाँ पर 3 से भाग देना है। तो 5 क्या है? 3 से ज़्यादा है, इसका मतलब भाग जाएगा। तो 3 एक कम 3 कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, और इसको हम लोग लिख देंगे 1। ठीक है, क्या लिखेंगे? एक बार में गया, 1 लिख दिया हमने। और 3 में 1 का मल्टी मतलब 3 एक कम 3 बार में गया है, तो 3 एक कम 3 हमने यहाँ पर लिख दिया, मतलब 3 1 जा 3। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब तो भाग जाएगा नहीं, तो अब क्या करेंगे? फिर अगली संख्या को यहाँ पर क्या कर लेते हैं? उतार लेते हैं। अगली संख्या क्या करते हैं? उतार लेते हैं। ठीक है, तो अगली संख्या जब उतारेंगे तो कितना आ गया? 22 आ गया। तो फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इसके 5 तक पढ़ेंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 3 3 एक कम 3, 3 दूनी के 6, 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छः 18, 3 सते 21, 3 आठे 24। 3 आठे 24 तो ज़्यादा हो गया, 24 हो गया। 24 बड़ा है 22 से, तो इसीलिए अब क्या करना पड़ेगा? एक हमको कम पढ़ना होगा। तो 3 सते 21, मतलब 7 बार में गया, मतलब 7 तक हमको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी हम पहाड़ा पढ़ते हैं वो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर हमने कितना आ गया? 21 आ गया, तो हम 21 यहाँ पर लिख देंगे। अब 21 लिखने के बाद क्या करेंगे? घटा देंगे। 2 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब फिर से 1 में भाग नहीं जाएगा, तो हमको क्या करना होगा? 18 यहाँ पर एक जो अगला नंबर उसको उतारना पड़ेगा। हमने उतार लिया। अब क्या करेंगे? पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी के 6, 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छः 18। तो हमने यहाँ पर क्या आ गया? देखिए 18 18 आ गया, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? यहाँ पर कट गया। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम मिली, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 18 आ गया हमारे पहाड़े में। तो यहाँ पर कितनी बार में आया? 6 बार में आया, तो हमारा ये आ गया 176 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। ये जो हमारा होता है इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। ये हमारा आया भागफल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? शेषफल बोलते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, और इंग्लिश में भी लिख दूंगा अभी। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भागफल। ठीक है, इसको भी आप दिमाग पर रखिएगा, भागफल। और इसको बोलते हैं क्वेश्चंट, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वेश्चंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। मैं लिख दे रहा हूँ DEVIDEND, डिवाइडेंड। और ये हमारा क्या होता है? हमारा होता है भाजक। क्या होता है? भाजक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, डिवाइजर बोलते हैं। तो इसको भी आप याद रखिए, मैंने इसमें सारी चीज़ें आपको बता दी। अब इस एग्जाम्पल में भी हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर से इस नंबर को देखेंगे और इस नंबर को देखेंगे। तो 4 एक कम 4, ये 5 ज़्यादा है, तो एक बार में इसको हम लोग लेकर जाएंगे। तो 4 एक कम 4 कितनी बार में गया? एक बार में गया। तो 4 एक कम 4 में लिख दिया। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, फिर अब तो भाग जाएगा नहीं, तो फिर हमको अगली नंबर को, अगली संख्या को उतारना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया, तो 18 हो गया। अब फिर 4 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 4 एक कम 4, 4 दूनी के 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 पचे 20 तो ज़्यादा हो गया, मतलब 4 बार में जाना होगा। तो 4 चौके कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 2, और 1 में से 1 जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है, फिर अगला नंबर को हम लोग क्या करेंगे? उतार लेंगे। तो 28 हो गया। तो फिर क्या करेंगे? पहाड़ा लेके जाएंगे। तो 4 पचे 20, 4 छक्का 24, 4 सते 28, तो 7 बार में जाएगा। तो जितनी बार जाता है उसको यहाँ पर हम लिखते जाते हैं। और ये कितनी बार में जा रहा है? 28, मतलब 7 बार में जाएगा, और 28 28 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो बताओ कितना बचा? शून्य बचा। कट का मतलब क्या होगा? कुछ भी नहीं बचा, तो शून्य बचा। ठीक है, मतलब शेषफल कितना बचा बच्चों? 0 बच गया। इसी तरीके से आप इसको देखते हैं, ये भी एक अच्छा है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो 6, अब यहाँ पर देखिए 6, ठीक है, 7 है, और यहाँ पर 6 से भाग देना है। तो 7 ज़्यादा, इसका मतलब एक बार में चला जाएगा। तो 6 कम 6 हमने लिख लिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, 6 कम 6 हमने लिख लिया। तो एक बार में जाएगा, तो 6 हमने लिख दिया, घटा दिया। तो 7 में से 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब तो भाग जाएगा नहीं, तो फिर हमको अगली संख्या को क्या करना होता है? उतारना होता है। ठीक है, तो 6 कम 6, 6 दूनी के 12 कितनी बार में गया? 2 बार में गया, और ये 12 पूरा का पूरा क्या हो गया?
कट गया। जब कट गया तो अब फिर हमको अगली संख्या उतारनी पड़ेगी, कितना आ गया 8। तो जब अगली संख्या हमने उतार लिया, अगर अगली संख्या छोटी होती इससे तो फिर हमको एक और संख्या उतारना पड़ता और एक जीरो यहाँ बढ़ाना पड़ता। ठीक है बच्चों, खैर अभी आप इतना ही समझिए, और भी मैं भाग की वीडियो लेकर आऊँगा जो कि और अच्छे से मैं डिटेल में समझाऊँगा ताकि और सारे एग्जाम्पल मैं ले लूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर 8 आ गया तो फिर कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। तो 6 एकम 6 हमारा हो गया। बचा कितना हमारे पास, 2 बच गया। फिर 7 यहाँ पर क्या करेंगे, उतार लेंगे। अगला नंबर को क्या करते हैं, उतार लेते हैं। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिक 18, 6 चौके 24, कितनी बार में गया है, 4 बार में गया है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 24 उतार करके घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3, और 2 में से 2 जाएगा 0। तो रिमाइंडर हमारा कितना बच गया, 3 बच गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। ये हमारा भाजक होता है, ये हमारा भागफल होता है, ये हमारा भाज्य होता है, और ये हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। तो शेषफल कितना बच गया इस क्वेश्चन में, 3 बच गया। अब आ जाते हैं चौथे एग्जाम्पल पे। चौथा एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर 7 से भाग देना है 627 में। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 6 क्या है, छोटा है 7 से, तो भाग तो जाएगा नहीं। तो हमको अब 2 अंक लेना पड़ेगा। हमको क्या लेना होगा, 2 अंक। तो हमने 62 ले लिया। ठीक है, तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 62 के पास तक। 62 से ज़्यादा नहीं, 62 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी को 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्ची 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 7 नवा 63। 63 तो ज़्यादा हो गया 62 से, तो एक कम पढ़ना होगा। तो 7 नवा 63, 7 आठे 56, 8 बार में जाएगा। तो 7 आठे 56 कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। तो 7 8 जा कितना होता है, 56 हो जाता है। ठीक है, अब आपने इसको लिख दिया। अब यहाँ 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो एक हासिल लेना होगा। तो यहाँ से हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 बच जाएगा। और ये 5 बचा, 5 में से 5 जाए 0। ठीक है, फिर 6 और यहाँ पर उतार लेंगे, क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो अब इसको फिर से पढ़ेंगे। तो 7 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीक 21, 7 चौक 28, 7 पच्ची 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 9 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 7 नवा 63। तो मतलब कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। अगर 10 बार लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा 70 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 बार ही लेकर हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 नवा 63, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 63 कितनी बार में गया है, यहाँ पर हमने लिख दिया 9 बार में गया। ठीक है, अब इसको घटा लेते हैं। तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा। और 6 में से 6 जाएगा 0। तो जो हमारे पास शेषफल बचा वो कितना बचा, 4 बच गया। शेषफल कितना बचा, 4 बच गया। और भागफल कितना बचा, 89 89 आ गया। और भाजक तो आपको पता ही था, और भाजक आपको पता ही था। ठीक है, तो चलिए अब अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। ये चारों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो एक बार वीडियो को जरूर दोबारा देखिए। उसके बाद भी अगर दिक्कत हुई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप शुरू करते हैं इस वाले एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5 है, तो मतलब बड़ा है 7, तो इसका अंदर भाग जाएगा। तो कितना लिखना होगा, एक बार में जाएगा। तो 5 एकम हमने क्या लिख किया, 5 लिख दिया। अब इसको घटा लेते हैं। तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। 7 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। फिर अगली संख्या को क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। तो उतार लिया हमने, 24 हो गया। फिर 5 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, मतलब 5 5 जा 25। ज़्यादा हो गया, इसका मतलब हमको एक कम पढ़ना पड़ेगा, 4 बार ही पढ़ना पड़ेगा। तो 5 चौके 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर हमने 20 लिख दिया। 4 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 बचा, ये क्या, उसके बाद 5 यहाँ से उतार लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, 45 आ गया। तो 45 के लिए फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 50 25, 5 36, 5 सत्ते 35, 5 आठे 40, 5 नौ 45, मतलब 5 9 जा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 9 उतार लेंगे। और ये हो गया हमारे पास 45। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। लेकिन एक 0 बचा होता है, यहाँ पर एक 0 जब उतारेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक 0 उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा आंसर कितना आ गया, रिमाइंडर मतलब जो हमारा शेषफल था वो कितना आ गया, 0 आ गया। हमारे पास जो भागफल था वो कितना आ गया, 1490 आ गया। भाजक कितना आ गया, 5 आ गया। और ये हमारा भाज्य हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको भाग में तो नहीं हुई होगी। मैंने आपको डिटेल में एकदम अच्छे से आपको समझाया है। उसके बाद भी अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। कोई भी दिक्कत होती है तो मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल मुझे बेझिझक आप बताइएगा। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। और साथ ही साथ अगर किसी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लाइक करते रहिए। और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने क्लासमेट को जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी आपके क्लासमेट जिनको भाग नहीं आता है उनको जरूर सीखना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।